हेलो एवरीवन, आज देखते हैं कोसाइन लॉ को कैसे प्रूफ किया जाता है। तो कोसाइन लॉ के लिए आपको बनाने हैं इस तरह से एक ट्रायंगल की फॉर्म। अभी ट्रायंगल में आपको 3 एंगल बनाने हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और तीनों एंगल के सामने उनके वेक्टर के नेम लिख देना। जैसे एंगल ए के आगे लिख दो वेक्टर ए, और एंगल बी के आगे लिख दो वेक्टर बी, सी के आगे लिख दो वेक्टर सी। तो इस तरह से हम वेक्टर लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आगे करना क्या है। इसमें हमको प्रूफ करनी होती है। क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे, कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब इसको कैसे प्रूफ करें? कोसाइन लॉ हमारा काम आता है एंगल को निकालने के लिए, एंगल को फाइंड करने के लिए। अगर हमें किसी ट्रायंगल की तीनों साइड के बारे में पता है और हमें एंगल पूछा है तो हम किसका यूज़ करेंगे? कोसाइन लॉ का यूज़ करेंगे। तो अब कोस इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2bc हमको निकालना है। कैसे प्रूफ करें? तो सबसे पहले पॉलीगन लॉ की हेल्प लेकर हम इक्वेशन लिखेंगे। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, जितनी ये पूरी की पूरी जो हमें पॉलीगन दिया हुआ है, जो हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसके सारी साइड्स का सम कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीनों साइड किधर जा रही है? एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तीनों साइड किस डायरेक्शन में जा रही है? सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये इस तरह से भी समझ लो। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर था हमारा? ये वाला था। या फिर ऐसे, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर था ए, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आ गए। इसका क्या मतलब है? हमारा जो पोजीशन वेक्टर है या फिर कह लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो कितना है हमारा? 0। और ये भी याद रखो कि जब अगर तीनों लाइन ट्रायंगल की सेम डायरेक्शन में जाए तो उनका सम कितना होता है, या उनका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। तो इसका क्या मतलब है? यूजिंग पॉलीगन लॉ कैसे लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर 0 0 नहीं है, 0 को भी हम वेक्टर लिखेंगे, डेट इज 0 वेक्टर। अब 0 वेक्टर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वेक्टर लिखने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो 0 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 0 आएगा, लेकिन डायरेक्शन हमको पता नहीं होती 0 वेक्टर की कितनी होती है। तो हम डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं डायरेक्शन के लिए? आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। की आर्बिट्ररी है, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि डायरेक्शन हमारी कौन सी रहेगी। तो पॉलीगन लॉ से एक तो पहले तीनों वेक्टर का सम 0 कर देना, और तीनों वेक्टर का सम 0 करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से करना है, जो भी प्रूफ करने को बोला है। अगर हमें एंगल बोला है ए प्रूफ करना है, एंगल ए प्रूफ करना है, तो इसका मतलब तीनों में से एंगल ए के सामने वाला जो वेक्टर पड़ेगा उसको दूसरी साइड ले जाना। इसका मतलब जैसे ए प्लस बी प्लस सी था, एंगल ए प्रूफ करना था, तो बी प्लस सी इसी साइड रहने दो और एंगल या वेक्टर ए को राइट हैंड साइड पर पहुंचा देना। तो राइट हैंड साइड पर हमने क्या पहुंचाया? वेक्टर ए। क्या बन गया? बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। अब ये बन गया। अब इसके बाद आप क्या करना? टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड। तो आपको क्या लेना है? दोनों साइड पर मोड ले लेना है। अब मोड लेकर क्या करोगे? मोड बी प्लस सी इज इक्वल टू मोड माइनस का ए वेक्टर। अब मोड में हमारे जो माइनस की डिजिट होती है वो बाहर क्या कर देती हैं? माइनस का पॉजिटिव बना देती हैं। तो क्या करना है? मोड बी प्लस सी एज इट इज इक्वल टू मोड ए वेक्टर, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको लेना है स्क्वायर, माइनस हट गया। अब क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करने पर क्या आएगा? मोड बी प्लस सी का स्क्वायर और ए मोड का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर हमारा ये आ गया। अब स्क्वायर करने के बाद अब इसको खोल दो। मोड का जो स्क्वायर होता है वो किस तरह खुलता है? अगर हमें किसी मोड को दिया हुआ है और मोड के अंदर है वेक्टर और उसका स्क्वायर है, तो मतलब कि उसको बार बार उसको 2 बार रिपीट करना है हमें मल्टीप्लाई के लिए, तो मोड का स्क्वायर वेक्टर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर का स्क्वायर होता है। क्यों होता है अभी बताऊंगी। जैसे कि बी प्लस सी वैक्टर डॉट बी प्लस सी। अभी ये बात आई कि डॉट प्रोडक्ट करें कोसाइन लॉ में या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करें। डॉट प्रोडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? अगर मैं कहूँ ए डॉट बी तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी कोस थीटा। तो हमें ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम किस एंगल में प्रूफ करनी है? कोस के एंगल में प्रूफ करनी है। इस वजह से हम इसमें कौन सा यूज़ करते हैं? डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बी प्लस सी मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी वैक्टर, ठीक है। और इज इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब इसका क्या करोगे? अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो। पहले बी की मल्टीप्लाई इन दो में करोगे तो बी डॉट बी, फिर बी डॉट सी, फिर सी डॉट बी, फिर सी डॉट सी। इस तरह करने के बाद बी डॉट बी क्या बन जाएगा? बी का मोड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहीं से समझो इसका रिवर्स किया है हमने। यहाँ पर इस स्टेप में हमने इस स्टेप से रिवर्स किया है। देखो कैसे? बी डॉट बी को हमने क्या लिख दिया? बी का मोड का होल स्क्वायर, बी के मोड का होल स्क्वायर। बी के मोड का होल स्क्वायर क्यों लिखा? अब जैसे अगर हम साइड में देखें, बी के मोड का होल स्क्वायर क्यों लिखा? जैसे हम कर रहे हैं बी डॉट बी,
तो किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, बी का मोड, फिर जो दूसरा एंगल है दूसरा भी यहाँ पर हमारा वेक्टर बी ही है तो दूसरा भी बी आ गया, और फिर क्या आता, कोस थीटा। कोस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा हमारा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और अगर आपने देखा हो यहाँ पर दोनों वेक्टर हमारे कौन से हैं, दोनों ही बी हैं, यानी कि अगर हमारा ये वेक्टर बी है तो दूसरा भी हमारा यही वेक्टर है जो कि बी है, तो इन दोनों के ही वेक्टर का एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो इन दोनों के वेक्टर का एंगल कितना होगा, 0। और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। इसका क्या मतलब है, बी डॉट बी हमारा क्या निकल के आया, बी के मोड का स्क्वायर, क्योंकि कोस 0 तो 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या है हमारा, अगर हमें कोई एक सेम वेक्टर दिया हुआ है और उसका डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या कर देंगे, उसके मोड का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एंगल तो 0 हो गया। या फिर इसका उल्टा भी ऐसा सही होता है, क्यों, अगर किसी वेक्टर के मोड का स्क्वायर दिया है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप किया है। तो क्या करेंगे, बी के मोड का स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी प्लस सी के मोड का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करें, b के मोड का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2b डॉट सी के लिए क्या करेंगे, b का मोड c का मोड कोस b और c के बीच का एंगल, और इज इक्वल टू a के मोड का स्क्वायर। अब बात आती है एंगल हमने 180 डिग्री माइनस a क्यों लिया, तो चलिए अब देखो यहाँ पर क्यों लिया। अब ये जो फिगर है इसमें हमें क्या पता चल रहा है, एंगल है हमारे पास ए बी सी, और हमारे पास वेक्टर क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। बात आई कि एंगल भी तो फिर बी डॉट सी, तो बी और सी का एंगल क्या है, बी ये रहा सी ये रहा, तो एंगल तो ए होना चाहिए था। हमने 180 माइनस ए क्यों लिया, ये हमारा रूल होता है ट्रायंगल लो या पैरेललोग्राम लो का क्या रूल होता है कि या तो टेल से टेल मिली हो, या तो टेल टू टेल मिली हो, या फिर क्या हो, हेड टू हेड मिला हो। ठीक है, अगर टेल टू टेल नहीं है और हेड टू हेड भी नहीं है तो क्या करेंगे, हमें फिर आगे बढ़ा देना है डिजिट हमारे वेक्टर। अब जैसे ये वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर और सी वेक्टर, देखो बी वेक्टर का हेड यहाँ पर है और सी वेक्टर का भी यहाँ पर हेड आना चाहिए था, है ना। जैसे बी वेक्टर का हेड है तो सी वेक्टर का भी हेड यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन सी का यहाँ पर टेल है, तो इसका मतलब हम एंगल ए को नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का सेम सेम मिलाना है। तो देखो सी का टेल यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगी, जो हमारा बी वेक्टर था, ये जो हमारा बी वेक्टर था, इसको अगर मैं थोड़ा आगे ले आऊँ तो आगे लाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेल आ जाएगी और यहाँ पर ये हमारा हेड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, आपकी बात टेल से टेल मिल गए। तो अब ये टेल से टेल मिले हैं तो बी और सी तो है, ये बी है और ये सी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या मानेंगे, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो इसका पूरा होता है 180 डिग्री, तो 180 में से a माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 180 माइनस a। तो इस वजह से b और c के बीच का एंगल कितना हुआ 180 डिग्री माइनस a। ऐसे ही b और a के बीच का c ना होकर 180 डिग्री माइनस सी हुआ। क्यों हुआ, ए का वेक्टर क्या है हमारा यहाँ पर हेड है और बी के लिए क्या है यहाँ पर टेल है। हेड और टेल का तो एंगल नहीं लेते, तो हेड और हेड हो या फिर टेल और टेल हो साथ में। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को थोड़ा आगे ले आकर यहाँ पर ले आएंगे, तो ए का क्या आ गया यहाँ पर टेल आ गया और यहाँ पर क्या आ गया इसका हेड आ जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर टेल और टेल मिल गए, टेल और टेल के बीच का एंगल हो जाएगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल कितना मानेंगे, ये पूरा 180 डिग्री। तो 180 में से सी माइनस हुआ तो कितना बचा 180 डिग्री माइनस सी। ऐसे ही हमने बी वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल निकाला 180 डिग्री माइनस बी। तो इस तरह से हमने क्या लिखा है इसको, कोस 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू ए के मोड का स्क्वायर। तो आगे क्या आ जाएगा हमारे स्टेप में, बी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये कैसे आया, यहाँ पर हमारा प्लस था तो माइनस कैसे आया, कोस 180 डिग्री माइनस ए, तो कोस 180 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमारा नेगेटिव होता है, तो इस वजह से जब हम एंगल को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये इस तरह से हो जाएगा। मैग्नीट्यूड को लिखने के हमारे दो तरीके होते हैं, क्या होता है, या तो लिखेंगे मोड बी, ठीक है, वेक्टर के साथ मोड लगा दो, या फिर क्या तरीका होता है सिर्फ इसका अलजेब्रिक टर्म लिख दो डेट इज़ बी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, खाली बी बी सी और ए बी मोड और वेक्टर का साइन हटा के हम लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, ये बी स्क्वायर माइनस 2bc कोस ए प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इन सारी सिंगल टर्म्स को एक साथ रख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc कोस ए। तो अब क्या होगा, 2bc को इधर ले आएंगे इज इक्वल टू कोस ए हुआ, तो हमारे कोस ए क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc आ गया। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया है।
अब इसके लिए एक तरीका होता है कि इसको याद कैसे रखें। अब जैसे कोस ए था तो कोस ए का फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, जिस एंगल का बोला है, जैसे डेट इज ए एंगल का बोला है तो इसका कैसे याद रखना है, ए एंगल का बोला है तो ए के पहले ये साइड साइड वाले वेक्टर का स्क्वायर ले लो, डेट इज बी स्क्वायर, उनका सम कर दो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और उस वेक्टर उस एंगल के सामने वाले वेक्टर का माइनस कर दो, दैट इज माइनस का ए स्क्वायर, और अपॉन में साइड साइड वालों की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2bc, ठीक है। तो किस तरह करोगे, कोस ए मतलब ए एंगल का निकालना है तो क्या, इसके साइड साइड वालों का सम तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसके सामने वाले का माइनस, डेट इज माइनस का ए स्क्वायर, और अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई इनके साइड वाले वेक्टर से कर देना। तो इस तरह से ये वाला कोसाइन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड प्रूफ में क्या बोला है। सेकंड प्रूफ में है कोस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, पहले लगाएंगे यूजिंग पॉलीगन लो। पॉलीगन लो से तीनों ट्राइंगल के वेक्टर का सम इज इक्वल टू 0। जिस एंगल का हमें निकालना था उसको पहुंचा देना राइट हैंड साइड, तो बी को पहुंचा दोगे राइट हैंड साइड, दैट इज ए प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। और फिर क्या करना है, डायरेक्ट जैसे भी पीछे हमने क्या लिया था, मोड लिया था, तो मोड से क्या किया था हमने मोड से किया था ये जो हमारा वेक्टर आया था इसके माइनस को पॉजिटिव किया था। अब या तो मोड वाला स्टेप आप इंक्लूड कर लो, अगर मोड का स्टेप नहीं इंक्लूड करोगे तो भी चल जाएगा। क्यों चलेगा, जैसे हम स्क्वायर तो करते हैं बाद में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करने पे क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के सम का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, स्क्वायरिंग में भी तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ, वेक्टर का स्क्वायर था तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आना ही था, क्योंकि दोनों वेक्टर वेक्टर हैं तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ए डॉट सी डॉट ए और सी डॉट सी, और यहाँ पर क्या हो गया बी डॉट बी। अब किसी भी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या आता है, उसका मोड का स्क्वायर, क्या आता है उसके मोड का स्क्वायर। तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ए डॉट ए का ए के मोड का स्क्वायर, फिर ए डॉट सी डॉट ए क्या हो गया 2a डॉट सी, और सी डॉट सी का सी के मोड का स्क्वायर, बी डॉट बी का बी के मोड का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये कर दिया। आगे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो हमारा मोड का स्क्वायर ये 2a डॉट सी है तो a डॉट सी को खोल लो, कैसे खोलेगा, डॉट प्रोडक्ट है तो इसको कैसे खोलेंगे, ए का मोड 2, ए का मोड, सी का मोड कोस, और इसके बीच का एंगल, ए और सी के बीच का कितना आएगा एंगल, डायरेक्ट बी तो नहीं आएगा तो क्योंकि वहाँ पर हेड और टेल जुड़ा हुआ था, या तो टेल से टेल हो या फिर हेड से हेड हो, तो हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस बी, और ए का मोड का स्क्वायर, सी के मोड का स्क्वायर और बी के मोड का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो, कैसे, ए स्क्वायर, अब कोस 180 माइनस बी तो 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और कोस उसमें नेगेटिव होता है, तो क्या लिखोगे माइनस 2ac कोस बी और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले आओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac कोस बी। नेक्स्ट स्टेप में 2ac इधर ले आओगे और फिर क्या आ जाएगा, कोस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। तो इस तरह से सेकेंड प्रूफ भी हमने कर दिया है। अब थर्ड प्रूफ में क्या बोला है, कोस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab है। तो इसको कैसे प्रूफ करें, पहले लगाएंगे पॉलीगन लो। पॉलीगन लो के लिए तीनों ट्रायंगल के वेक्टर का सम 0, तो a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का सम क्या आ जाएगा 0, और c का निकालना था तो c को राइट हैंड साइड पर पहुंचा दोगे तो क्या आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी का वेक्टर। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे, इसका माइनस से माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये वेक्टर का सम का स्क्वायर करना है तो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो क्या आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट सी। सेम वेक्टर का करते हैं तो क्या आ जाएगा उसका ए के मोड का स्क्वायर, और यहाँ पर 2a डॉट बी प्लस बी के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू सी के मोड का स्क्वायर। तो इस तरह से हम कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, a डॉट बी को हम खोल देंगे तो क्या आएगा a के मोड का स्क्वायर प्लस 2 a का मोड b का मोड, और a और b के बीच का एंगल कितना है हमारा 180 डिग्री माइनस सी, तो कोस 180 डिग्री माइनस सी प्लस b के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू सी के मोड का स्क्वायर। अब मोड को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों नोटेशन सही होते हैं, और इसका क्या लिखोगे सी स्क्वायर और इसका बी स्क्वायर
इसका 2ab और 180 डिग्री माइनस सी, 180 डिग्री किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, दैट इज -2ab cos c। अब क्या करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ले आएंगे और बिना स्क्वायर वाले को दूसरी साइड, फिर 2ab bc के नीचे ले आएंगे डिवाइड में, तो क्या बन गया, cos c = a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। तो इस तरह से हमने ये वाली थ्योरम भी प्रूफ कर दी है। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।